आदाब नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, तमाम चीज़ों पर बेबाक लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं और वो सरकार को बात अगर चुप जाए तो समझिए कि आपका सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो इंस्टा हो, एक्स हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, वो खतरे में पड़ सकता है और पड़ेगा ही, क्योंकि पिछले 20 दिनों में तमाम उन हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है। यहाँ तक कि तमाम पेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है, फेसबुक पेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है जो सरकार से तमाम सवाल पूछते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। जिसमें पॉलिटिक्स इंडिया या कॉमेडियन राजीव निगम, इनके पेजेस तो हैं ही। अब दिल्ली पुलिस बाकायदा एक्स को नोटिस भेज रही है और तमाम एक्स हैंडल्स यानी ट्विटर के हैंडल्स के बारे में जानकारी मांग रही है कि इन एक्स हैंडल्स के ईमेल आईडीज़ क्या हैं, रिकवरी ईमेल क्या है, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से इनका कंटेंट अपलोड होता है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर, इसके पीछे के आदमी कौन है। तो आप समझिए कि अब सरकार, अभी तक आईएनबी मिनिस्ट्री जो नया आईटी रूल है उसके तहत ये कार्रवाई कर रही थी, अब तो पुलिस इसमें आकर के बाकायदा एक्स को नोटिस भेज करके सारी चीज़ें जांच रही है। ये जो हम नोटिस आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस द्वारा भेजा गया है और वो भेजा गया एक्स यानी ट्विटर को, और एलोन मस्क की कंपनी है। और इसमें दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में डिटेल जानकारी मांगी है, जिसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर, आईपी लॉग्स, एक्सेस किए गए पोर्ट्स और रिकवरी ईमेल आईडी शामिल हैं। यह भी बताया जा रहा है कि नोटिस में कोई भी अन्य जानकारी और मांगी गई है जो इनके अकाउंट्स के पीछे मौजूद व्यक्तियों की पहचान या उन्हें ट्रेस करने में मदद कर सके। तो यानी सिर्फ आपका सोशल मीडिया हैंडल ही ब्लॉक नहीं होगा या कंटेंट ही ब्लॉक नहीं होगा, आपके दरवाजे पर पुलिस भी पहुंचेगी। अब ये दिल्ली पुलिस के नोटिसेस हैं। अब जब नोटिस मिले हैं, इसके बाद जो कई हैंडल्स हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और तमाम, अब इस दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद इन हैंडल्स पर लिखा भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा विच हंट यानी जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उन आवाज़ों को निशाना बनाने की है जो सिस्टम से सवाल करती हैं या उसकी आलोचना करती हैं, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के तमाम चिंताएं बढ़ी हैं। इस घटनाक्रम ने ऑनलाइन एक व्यापक बहस को छेड़ दिया है, जहां कई यूजर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी विस्तृत जानकारी, इतनी डिटेल जानकारी क्यों मांगी जा रही है, क्या ये जायज़ है, और ये तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका हनन है। अब ये भी कहा जाता है कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठा करके ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सरकार किसी की भी रही हो, सवाल किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। एक हैंडल है सोशल मीडिया, उसका नाम है खुरपेंच। दिल्ली पुलिस का ये जो नोटिस है वो खुरपेंच को भेजा, खुरपेंच की को लेकर के जो जानकारी है वो मांगी गई है। इनफैक्ट खुरपेंच काफ़ी पॉपुलर एक्स हैंडल है, जो कि तमाम जो लोग हैं वो उसको एक्सेस करते हैं, तमाम चीज़ें की गई हैं। अब उन पर एफआईआर भी की गई है। असल में उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक अपना ट्वीट शेयर किया था, जिसमें एफएसएसएआई के डायरेक्टर से तमाम सवाल पूछे गए थे। एफएसएसएआई के डायरेक्टर का नाम है स्वीटी बोहरा। उन्होंने तमाम पूछा था कि वो एक हाल ही में जांच प्रक्रिया में एक्सपीरियंस लेटर और सीटीसी क्राइटेरिया से कम पाए गए हैं, आपको सिलेक्शन कैसे हो गया। उनके सिलेक्शन को लेकर के तमाम सवाल उठाए थे और तमाम जो डिटेल्स थी उनको भी शेयर किया था। उसी ट्वीट को लेकर के एफएसएसएआई के डायरेक्टर को उन्होंने सवाल कटघरे में खड़ा किया था, जिसके बाद उनको ये नोटिस और एफआईआर हुई है। उस पर खुरपेंच की टिप्पणी भी आई है। उन्होंने उस ट्वीट को कोट किया है कि ये ट्वीट है जिसकी वजह से एफआईआर की गई है। अभी हम पहाड़ों में चाय पी रहे हैं, लौट के जवाब देंगे, तुम लोग तैयार रहना। ये बात खुरपेंच ने अपने हैंडल पर लिखी है। तो तमाम लोग इस सोशल मीडिया को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तो वो भी कह रही हैं अभी पहाड़ों पर हूँ, अदरक वाली चाय का आनंद ले रहा हूँ। एफएसएसएआई, आप लोग अपनी तैयारी रखो, क्योंकि कठिन जवाब देने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। मेरे लौटने का इंतजार करो, उसके बाद तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स का पर्दाफाश करना है।
बेस्ट ऑफ लक, वो तमाम चीज़ें शेयर कर रही हैं। डॉक्टर कविता रामास्वामी हैं जिन पर जांच बैठाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो डिटेल्स लगातार शेयर कर रही हैं। वैसे अब ये पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये सब एफआईआर हो रही हैं। आईटी रूल्स में कई तब्दीलियां की गई हैं। पहले क्या था कि अगर आपको कोई कंटेंट ब्लॉक करना है किसी का, तो आपको मेटा को यानी फेसबुक पर लिखना होता था। तो फेसबुक जो है उस कंटेंट क्रिएटर को जिसका हैंडल होता है उससे सवाल पूछता था और उसे जवाब देने का वक्त देता था। अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसका वो पोस्ट हटा दिया जाता था। लेकिन अब नए कानूनों में ऐसा नहीं है। ना नए कानून में अब सीधे सरकार आप मेटा को आदेश देगी और मेटा को उसको हटाना होगा। और अगर उस पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसे अनब्लॉक कराना है तो उस यूजर को मेटा यानी फेसबुक के पास नहीं जाना होगा बल्कि सरकार के पास जाना होगा। सरकार कहेगी तो उसका पेज अनब्लॉक होगा, उसका हैंडल अनब्लॉक होगा। सरकार नहीं कहेगी तो अब वो अनब्लॉक भी नहीं होगा। तो ये तमाम कानून बना दिए गए हैं। अक्सर ये तमाम हैंडल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। और अगर आईटी रूल्स बना करके डेटा सिक्योरिटी के नाम पर चाबुक चलाया जाएगा तो समझिए कि वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या मीडिया की स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम में भारत का नंबर 150वां है। हम शायद उससे भी आगे चले जाएं जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं। और तमाम प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में आ रही हैं। और ये सिर्फ एक हैंडल के बारे में दिल्ली पुलिस ने नहीं पूछा है, तमाम हैंडल्स हैं जिन पर ये सवाल पूछा है, क्योंकि इन हैंडल्स ने एफएसएसएआई को लेकर के तमाम सवाल उठाए थे। हमने कुछ दिन पहले इस नए आईटी रूल के बारे में अपार गुप्ता से बात की थी। कुछ उसकी झलकियां आपके सामने रख देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में लगातार आ रही है। जो आईटी एक्ट है ना, आईटी कानून है, और अब उसके अंदर दो दो अलग प्रावधान है। एक तो वेबसाइट ब्लॉकिंग का प्रावधान है, जैसे सेक्शन 69 है बोलते हैं। उसमें 2009 में रूल्स बनाए थे सरकार ने। और ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सारा प्रक्रिया है जो रूल्स के अंदर दी गई है, उसमें जैसे आप बता रहे थे, सबसे पहले सरकार को नॉर्मल ब्लॉकिंग जो होती है, इसमें दो तरीके की ब्लॉकिंग होती है। एक होती है इमरजेंसी ब्लॉकिंग और एक होती है रेगुलर ब्लॉकिंग। ज्यादातर जो रेगुलर ब्लॉकिंग होती है, और उसके अंदर सबसे पहले नोटिस भेजना होता है। जिसका कंटेंट है, जिसका पेज है, वो उसको उसमें उसको अवसर देना पड़ता है 48 आवर्स में सुनवाई का, और फिर एक ऑर्डर पास होता है। फिर वो रिव्यू कमेटी में जाता है, पर ये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो उनको एक प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आ रही है। जैसे फेसबुक, जिनका पेज बंद किया गया, उन्हें फेसबुक से आई एक नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से, और बोला गया कि साइबर लॉ @myt को लिखिए। माइटी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप उन्हें लिखते हैं ईमेल, वो बोलेंगे आप अपना गवर्नमेंट आईडी दीजिए। आप अपने गवर्नमेंट आईडी तो दे देंगे, और वो कहते हैं सुनवाई के लिए आइए। आप किस बात के लिए सुनवाई के लिए आएंगे? अगर आपको कारण ही नहीं बताए जा रहे कि आपके पेज पे अगर 1000 पोस्ट हैं, उसमें से कौन सी में सरकार को लगता है कि वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी कौन क्यों है, कौन से प्रावधान के अंदर है, तो आप अपना पक्ष तो रख ही नहीं सकते। तो ये सब कुछ नहीं किया जा रहा, प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पालन करी जा रही। और जो हम देख रहे हैं, सरकार की जो भी आलोचना कर रहा है, चाहे वो पत्रकारिता की तरह कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन क्रिएटर की तरह कर रहा है, या वो हंसी मजाक की तरह कर रहा है। और हंसी मजाक क्यों नहीं करें? सरकार की तो हंसी मजाक हमेशा उड़ते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में।